बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मुख्य न्यायाधीश पर की गई टिप्पणी को लेकर वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने अब उन्हें सीजीआई और कोर्ट पर टिप्पणी करने को लेकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने उनके बयान को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया। कोर्ट ने कहा कि ये बयान महज ध्यान खींचने की प्रवृत्ति को दिखाता है। हालांकि अवमानना की कार्रवाई से इनकार करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायपालिका कोई फूल नहीं जो ऐसे बयानों से मुरझा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे के पिछले बयान पर दो टूक होकर कहा, सांप्रदायिकता फैलाने या अपशब्द कहने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि अभद्र भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे लक्षित समुदाय की गरिमा और आत्मसम्मान को आघात पहुंचता है। ये टिप्पणी सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। विवाद वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से जुड़ा है। इसी मुद्दे पर सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए कहा था कि अगर सब कुछ अदालतों को तय करना है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। दुबे ने आरोप लगाया कि न्यायपालिका देश में धार्मिक टकराव को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने सीजीआई को गृह युद्ध जैसे हालात के लिए जिम्मेदार बताया और अनुच्छेद 377 पर फैसले की आलोचना करते हुए अदालत पर विधायी शक्तियां हथियाने का आरोप लगाया। एक आर्टिकल 377 था जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस दुनिया में दो ही सेक्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है। ट्रांसजेंडर की उसने बात नहीं की, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं की। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पूरी हिंदू कम्युनिटी हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो, पूरी बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। हमने आईटी एक्ट बनाया। आईटी एक्ट में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? महिलाएं हैं, महिलाओं के पौर्न आते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के पौर्न आते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो है हंगामा होता है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, वो कहता है 66 से खत्म कर दिया हमने, आईटी एक्ट खत्म कर दिया। आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है। और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। इस बयान के बाद निशिकांत दुबे विवादों में घिर गए। पार्टी ने तुरंत खुद को उनके बयानों से अलग कर लिया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये दुबे की निजी राय है और पार्टी न्यायपालिका का सम्मान करती है। उन्होंने नेताओं को इस तरह की भड़काऊ टिप्पणी करने से भी आगाह किया। न्यायपालिका पर बयानबाजी के चलते दुबे चौतरफा आलोचना झेल रहे थे, जिसमें उनकी पार्टी भी शामिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को निपटाते हुए दोहराया कि न्यायपालिका की गरिमा से खिलवाड़ सहन नहीं किया जाएगा। देखिए, हमारी याचिका पे सुना गया और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़ा ही विस्तृत उस पर जजमेंट दिया गया है। हालांकि हमारी याचिका को उन्होंने एंटरटेन नहीं किया है, लेकिन निस्तारित किया है काफी विस्तृत रूप से, और जो हमारी याचिका में एलिगेशंस थी उनको सही पाया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे के खिलाफ में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि निशिकांत दुबे का ऐसा कहना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर संजीव खन्ना इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सिविल वॉर्स हैपनिंग इन इंडिया, यह पूरी तरह से एक कंटेम्प्टुअस कृत्य है और यह एक तरह से सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट कोई फूल नहीं है कि जिसको जब चाहे कोई छेड़ दे मसल दे।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ टिप्पणी की है कि इस तरह की हेट स्पीच के कृत्य जो हैं वह बड़ी सख्ती से निपटने चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। क्रिमिनल ऑफेंस यह बनता है।